नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, आने वाली नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ये सहायक अध्यापक की बुक है, स्टडी गाइड है ये। इसमें आप लोगों को 5000 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे। साथ में 2 सॉल्व पेपर भी आपको इसी बुक में मिल जाएंगे। चक्षु प्रकाशन की सुपर टीईटी की ये बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। यहाँ पर देख भी सकते हैं आप लोग। इसमें पूरा जो पिछला एग्जाम हुआ था उसका विश्लेषण दिया गया कि 2019 में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे। 2019 से 2018 की जो 2 भर्तियां आई थी, 68,500 और 69,000। संज्ञा से किस क्वेश्चन कौन कौन से प्रश्न आए थे, कितने आए थे, और इस क्रिया से इस तरीके से इसमें दिया हुआ है। ये देखिए, सुपर टेट की चक्षु प्रकाशन की स्टडी गाइड भी आती है और इनकी एक प्रैक्टिस सेट भी इनका आता है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इसमें 20 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे, साथ में 2 सॉल्व पेपर मिलेंगे, 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। आप लोग चाहें तो इन दोनों बुक्स को मंगवा सकते हैं। आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में नई शिक्षक भर्ती को लेकर के जानकारी दी गई है। जैसे आप लोग ये देख सकते हैं, ये अमर उजाला समाचार पत्र है, ये हिंदुस्तान समाचार पत्र है और ये दैनिक जागरण समाचार पत्र है। जितने भी प्रमुख समाचार पत्र हैं सभी में नई शिक्षक भर्ती को लेकर के जानकारी दी गई है और यहाँ पर पूरा कार्यक्रम बताया गया है कि भर्ती कब तक आएगी, कौन कौन सी भर्ती हो सकती है। तो इसमें लिखा है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी होगी, माध्यमिक की भर्ती भी होगी, एडेड महाविद्यालयों की भर्ती भी होगी और नए विज्ञापनों की शुरुआत। इसमें भले ही लिखा है कि जुलाई के बाद जारी हो सकता है 37,200 पदों का विज्ञापन, लेकिन जो जानकारी निकल करके आ रही है कि इसी महीने से विज्ञापनों की शुरुआत हो जाएगी। भले ही वो 111 पदों पर प्रचार भर्ती के विज्ञापन की बात हो। और यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है, देखिए पहले पढ़ लीजिए, फिर हम लोग इसका विश्लेषण करेंगे बाद में। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जुलाई माह के बाद 37,200 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकता है। इसमें बेसिक, माध्यमिक, उच्च, एडेड महाविद्यालयों के रिक्त पद शामिल हैं। आयोग के ई अधियाचन पोर्टल पर रिक्तियों का अधियाचन मिलना शुरू हो गया है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने शुक्रवार को 2107 सहायक प्रोफेसर के रिक्त पदों का अधियाचन आयोग के पोर्टल पर अपलोड कर दिया। ये काफ़ी दिन बाद इतनी बड़ी भर्ती उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही, कभी इतनी बड़ी भर्ती आई नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत बड़ा मौका है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। पहले जानकारी मिली थी कि 900 पदों पर, 1150 पदों पर। अभी पिछले हफ्ते जानकारी दी गई थी कि 1600 पदों पर भर्ती होगी और अब जानकारी दी गई है कि 2107 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती होगी। आगे लिखा कि इससे पहले इन विद्यालयों में जो प्रचार की भर्ती आना उसको लेकर जानकारी दी गई है कि 111 पदों के लिए अधियाचन अपलोड किया जा चुका है। का एडी माध्यमिक कामता रामपाल के अनुसार एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य, सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के करीब 24,000 पदों के लिए अधियाचन जल्द ही अपलोड होने की संभावना है। अधियाचन तो पहुंच गया है और माध्यमिक शिक्षा के जो निदेशक हैं उनकी अनुमति मांगी गई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग जैसे ही अनुमति दे देगा वैसे शिक्षा सेवा चयन आयोग के पोर्टल पर जो ऑनलाइन वाली बात है अधियाचन भेज दिया जाएगा। अभी तो ऑफलाइन भेजा गया है, अब ऑनलाइन अधियाचन भेज दिया जाएगा। उसको लेकर के यहाँ पर ऊपर जानकारी दी गई है कि 2-3 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न पदों के लिए करीब 24,000 रिक्त पदों के लिए अधियाचन की फीडिंग के बाद ये फीडिंग हो गई। ये देखिए, ये फीडिंग हो गई है और इसे आयोग के पोर्टल पर अपलोड करने के लिए निदेशक माध्यमिक शिक्षा प्रताप सिंह बघेल से अनुमति मांगी गई है। उम्मीद है कि 2-3 दिन में ही अनुमति मिल जाएगी और ई अधियाचन अपलोड हो जाएगा। इसके अलावा बेसिक शिक्षा परिषद के नगर क्षेत्र में 11,000 पदों का अधियाचन पिछले माह ही आयोग को भेजा जा चुका है प्राइमरी वैकेंसी को लेकर के। इसकी फीडिंग का काम भी तेजी से निदेशालय में चल रहा है। तो आप लोग पढ़ते रहिए और इस चैनल को फॉलो करते रहिए। इस चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप लोगों को शिक्षक भर्तियों के सभी अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। यहाँ पर नीचे जो चेयरमैन शिक्षा सेवा चयन आयोग के आगे उनका भी बयान छपा हुआ, उसको भी हम लोग देखेंगे। आप लोग वीडियो को असल में बहुत ज़्यादा विद्यार्थी देखते तो हैं बट लाइक नहीं करते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप लोग लाइक करते रहिए। अगर एक भी सूचना आपके काम की हो तो वीडियो को लाइक बस किया करिए। यहाँ पर देखिए लिखा है, शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार के अनुसार अधियाचन प्राप्त होते ही उनका परीक्षण कराया जाएगा और इसके बाद ही भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो उसकी जांच होगी, उसके बाद में विज्ञापन जारी हो। और यहाँ पर जूनियर भर्ती की भी बात की गई है। ये देखिए लिखा है, प्राथमिक की भी बात की गई है, जूनियर की, माध्यमिक की, एडेड महाविद्यालयों की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की बात की गई।
अभी पदों के विवरण को लेकर के जानकारी नहीं दी गई है। जहाँ तक मुझे लगता है लगभग 4500 पद, 4500 के आसपास जो पद हैं वो हो सकते हैं, 4500 से लेकर 6000 पद ये जूनियर में हो सकते हैं, इतना। और ये भर्ती भी आने वाले समय में आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें लिखा है जुलाई के बाद विज्ञापन जारी हो सकता है, और हिंदुस्तान समाचार पत्र में लिखा हुआ है कि इसका जो विज्ञापन है वो इसी महीने जारी हो सकता है। ये आज ही का पेपर है जिसमें लिखा है, ये देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षक सेवा चयन आयोग के पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है और इन पदों का विज्ञापन इसी महीने जारी होने की उम्मीद है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि एडेड महाविद्यालयों में प्राचार्य के 111 रिक्त पदों पर इसी महीने विज्ञापन जारी होगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सह शिक्षा महाविद्यालयों में प्राचार्य के 89 और महिला महाविद्यालयों में 22 पदों का अधियाचन आयोग के पोर्टल पर भेज दिया है। अगली सूचना है जूनियर असिस्टेंट की, उसके बाद में और भी बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं लोक सेवा आयोग वगैरह की, तो उनको भी देखेंगे। कनिष्ठ सहायक भर्ती की उत्तर कुंजी का विरोध हो रहा है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जूनियर असिस्टेंट 3284 वाला जो आया था उसकी आंसर की का विरोध हो रहा है। और मैंने कल इसको लेकर के वीडियो भी बनाया था, जो विद्यार्थियों ने ज्ञापन वगैरह दिया था। आयोग ने 3 प्रश्नों के सही उत्तर बदल दिए हैं, जबकि पहले जारी उत्तर कुंजी में दिए गए उत्तर प्रमाणित पुस्तकों के अनुसार सही थे। अभ्यर्थियों के अनुसार आयोग ने 13 जून को संशोधित उत्तर कुंजी जारी की, जिसमें मास्टर उत्तर कुंजी के प्रश्न संख्या 4, 6 और 72 के उत्तर बदल दिए गए हैं। इन संशोधनों के बाद आयोग ने दोबारा आपत्तियां नहीं मांगी हैं और मास्टर कुंजी में विभाग ने 4 प्रश्न प्रसाद, 6 में निरोग और 72 में यूपीआई को सही माना है। प्रयागराज में सौरभ पांडे, गौरव पांडे, ऋषभ मिश्रा, अंशिका यादव आदि ने आयोग ने बैठक कर आयोग की कार्यप्रणाली का विरोध किया। और अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि संशोधित उत्तर कुंजी में त्रुटियां दूर किए बिना परिणाम घोषित किया गया तो योग्य विद्यार्थियों के साथ में अन्याय होगा। और इन विद्यार्थियों में ने लखनऊ को पत्र भेज करके संशोधित उत्तर कुंजी की पुनः समीक्षा की मांग की है और ये विद्यार्थी कोर्ट भी जाने वाले हैं। इन विद्यार्थियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप था जिसके बारे में मैंने कल जानकारी भी आपको दी थी। मैं उसकी लिंक आप लोगों को दे दूंगा, तो आप लोग जाकर के उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और अधिक चर्चा परिचर्चा और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लोग कोठी जाना चाहते हैं तो आप लोग उसमें भी हिस्सा ले सकते हैं। अगली सूचना है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के। इसको लेकर के भी बहुत सारे समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है। लिखा है यहाँ पर, आयोग ने नकारा और प्रमाण पत्र, यानी कि जिन विद्यार्थियों ने सिंगल सब्जेक्ट से राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से कॉम्बिनेशन बनाने के लिए किसी विषय से स्नातक किया था, उसको लोक सेवा आयोग ने नहीं माना था। और बहुत सारे विद्यार्थियों के जो आवेदन अमुक परीक्षा के वो रद्द कर दिए गए थे। इनकी संख्या लगभग 369 के आसपास है। कितनी? 369। और जैसे मान लीजिए सोशल है, सोशल में जैसे 4 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान। तो मान लीजिए किसी 2 विषय लेना होता है, चाहे आप हिस्ट्री ज्योग्राफी ले लें या हिस्ट्री अर्थशास्त्र ले लें या हिस्ट्री के साथ राजनीति विज्ञान ले लें, ये किसी के साथ में भी 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपका एक ही विषय है इन चारों में से, तो लोग अलग से सिंगल विषय से राजर्षि टंडन से कर लिया करते थे। तो उनका जो ये नहीं माना था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने, और मेंस के लिए जो आवेदन वो रद्द कर दिया था। उसको लेकर के कल राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी के कुलपति से मिले विद्यार्थी और उन्होंने कहा कि ये कोर्स पूरी तरीके से मान्य है, स्नातक के समकक्ष है। यहाँ पर लिखा है, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने सभी एकल विषयों के द्विवर्षीय प्रमाण पत्र कार्यक्रमों को उसी विषय में स्नातक के समकक्ष मान्यता दी है। विश्वविद्यालय की कार्य परिषद के निर्णय के आधार पर कुल सचिव कर्नल विनय कुमार की ओर से इस संबंध में शुक्रवार को आदेश जारी किया गया। इस फैसले से न केवल दूरस्थ शिक्षा प्राप्त करने वाले शिक्षार्थियों को लाभ मिलेगा, बल्कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में अयोग्य घोषित किए गए सैकड़ों अभ्यर्थियों को भी राहत मिलने की उम्मीद है। आदेश में साफ साफ कह दिया है कि मुक्त विश्वविद्यालय में संचालित सभी एकल विषयों के द्विवर्षीय प्रमाण पत्र कार्यक्रमों की अध्ययन पाठ्यक्रम संबंधित विषय के स्नातक स्तर के एकल विषय की पाठ्यवस्तु के समतुल्य, और इसी आधार पर कार्य परिषद ने इन पाठ्यक्रमों को संबंधित विषय में स्नातक के समकक्ष मान्यता देने का निर्णय लिया है। अगर राजर्षि टंडन से इनकी डिग्री अवैध होती तो फिर राजर्षि टंडन में ताला ही लग जाता, फिर कोई क्यों राजर्षि टंडन से करता। वैसे भी लोग थोड़ा डरते हैं कि ये दूरस्थ है, इसकी डिग्री मान्य होगी या नहीं मान्य होगी। तरह तरह के लोगों के मन में शंकाएं रहती हैं। और अगर ऐसा हो गया, इन विद्यार्थियों को बाहर कर दिया गया, तो कोई विद्यार्थी वहाँ से किसी भी कोर्स में एडमिशन नहीं लेगा। और फिर लोग यही कहेंगे कि केवल कमाई का अड्डा बने हुए, केवल डिग्री बेच रहे हैं और इनकी डिग्री किसी काम की नहीं है। सोचने वाली बात तो है ही है। और जब राजर्षि टंडन ने कह दिया है कि
ये स्नातक के समकक्ष है, तो चूंकि विद्यार्थी को मौका भी दिया गया है आपत्तियां दर्ज कराने को लेकर के, तो विद्यार्थी आपत्ति दर्ज कराएंगे। लेखा मुक्त विश्वविद्यालय ने शुक्रवार को ऐसे भर्ती प्रमाण पत्र जारी कर दिए हैं ताकि वे लोक सेवा आयोग के समक्ष अपना पक्ष मजबूती से रख सकें। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार इस मामले में आयोग से संपर्क बना है और आवश्यक तथ्य उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यदि आयोग विश्वविद्यालय के निर्णय और प्रमाण पत्र को स्वीकार करता है तो एलटी ग्रेड में जो अनर्ह घोषित किए गए भर्तियों को राहत मिल सकती है। हालांकि अंतिम निर्णय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही करे। ये देखिए, ये दैनिक जागरण में भी इसको लेकर के ये जानकारी दी गई है। लेकिन 2 साल का जो एकल विषय का प्रमाण पत्र है वो अब स्नातक के समकक्ष माना जाएगा। तो अब राजा टंडन का जो एक विषय से जिन्होंने किया है वो बीए के बराबर है और ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को मानना पड़ेगा। टीटी को लेकर के 11 फर्जी प्रत्याशी पकड़े गए, किसी ने मोबाइल को रखा हुआ। दूसरे दिन कुछ विद्यार्थियों की जो संख्या है वो बढ़ी। फटाफट सूचना देखते हैं। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया गया है। 13 तारीख से कक्षाएं चलेंगी। रेलवे ग्रुप डी भर्ती की परीक्षा 3 अगस्त से होगी। इसको लेकर के नोटिस जारी कर दी गई है। इसके तहत लगभग 22,195 पदों पर भर्तियां होंगी। अगली जो सूचना है वो रेलवे की है और जूनियर इंजीनियर के 4,098 पद पर भर्ती को रेलवे बोर्ड ने मंजूरी प्रदान कर दी है। यानी कि बहुत जल्द आप लोगों को रेलवे से, मैंने कल इसको लेकर के जानकारी दी थी जो पत्र जारी हुआ था। यहाँ पर निजी पदों का विवरण वगैरह भी लिखा है, कौन कौन से पद आते हैं इंजीनियरिंग विभाग से, तो आप लोग उसको भी यहाँ पर देख सकते हैं। लोक सेवा आयोग ने कुछ नोटिस जारी करी हैं, उनको भी आप लोग देख लीजिए। राजकीय इंटर कॉलेज प्रारंभिक परीक्षा, जो प्रवक्ता की परीक्षा हुई थी 17 जून को, तो उसकी आंसर की जारी कर दी गई है। और विद्यार्थियों को जो आपत्तियाँ अगर दर्ज करवानी है तो 9 जुलाई तक आपत्तियाँ भी दर्ज करा सकते हैं। और सब्जेक्ट है यहाँ पर लिखा है कि संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकारक समान अध्ययन एवं मनोविज्ञान तथा समान अध्ययन एवं अपराध शाखा और दंड शास्त्र विषय से संबंधित प्रश्न एवं उसके उत्तर जारी कर दिए गए हैं। लोक सेवा आयोग ने जो गलतियां कर दिया है तो लोक सेवा आयोग का अभ्यर्थन कौन निरस्त करेगा? ये भी आए दिन नोटिस जारी करता रहता है और गलत टाइप करता रहता है। अब विद्यार्थियों के आवेदन तो इसने निरस्त कर दिए बहुत सारे विद्यार्थियों की जरा सी बात में, और खुद आए दिन ऐसी नोटिस जारी करता ढेर। ऐसा शायद ही कोई दिन होगा जिस दिन शोध पत्र न जारी होता हो। फिर से देखिए, संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर दी है और उन्होंने कहा कि गलती हो गई है और लिखा क्रम संख्या 12 वाले सम्मुख वाले कॉलम में अनुक्रमांक 0209641 की जगह त्रुटिवश ये नंबर लिख दिया 0 और 2096 041। इसमें देखिए 041 है, इसमें केवल 41 है। गलती से अपना खुद इतनी गलतियां करता है, ये नहीं सोचता कि मानवीय त्रुटियां हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं। अब बच्चे जो जरा से गलती करते हैं उनके मेंस के आवेदन ही रद्द कर देता है, अभ्यर्थन ही निरस्त कर देता है। तो जहाँ पर संभावना हो और मानवीय त्रुटि अगर किसी विद्यार्थी से होती है तो विद्यार्थियों को जो आवेदन है वो निरस्त ना होना चाहिए। और इसको लेकर के सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और ये सोचें कि ये मानवीय त्रुटियां हैं, मौका दिया जाए विद्यार्थियों को और उसको अच्छी तरीके से कंसिडर भी किया जाए, केवल फॉर्मेलिटी ना की। सहारनपुर से कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की भर्ती आई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा कि इस छात्रावास में गैर शैक्षणिक कर्मियों के कुल 18 एवं 9 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में शैक्षिक और गैर शैक्षणिक कर्मियों के कुल 14 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। तो कौन कौन से पद हैं ये दूसरी तरीके से दिया है और आप लोग देख लीजिएगा। इसमें पीजीटी का पद है, पीजीटी अंग्रेजी का पद है, पीजीटी गणित का पद है, पीजीटी जीव विज्ञान का पद है, पीजीटी भौतिक विज्ञान का पद है, इस तरीके से है। और इसके अलावा और भी अन्य पद हैं जैसे केयर टेकर वगैरह, सुइया वगैरह का। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में जो वैकेंसी होती है वो एकेडमिक के आधार पर होती है और इसमें बालिकाएं ही आवेदन कर सकती हैं। तो आप लोग जाकर के इसका नोटिफिकेशन वगैरह जानकारी मिल जाएगी। ये वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। हर जिले की जो एनआईसी की वेबसाइट होती है वहीं पर इसकी विज्ञप्ति मिलेगी और उस प्रोफार्मा को आप लोग घर से बैठे जिस शहर में रह रहे हैं डाउनलोड कर लीजिए और पेन से उसको भर करके भेज दीजिए। और आवेदन भेजने का पता लिखा बेसिक शिक्षा अधिकारी बेरीबाग सहारनपुर में ये भेजना है आपको। अगर आपके एकेडमिक में नंबर अच्छे होंगे तो आपको बुलावा आज। टीजीटी को लेकर के धरना प्रदर्शन करेंगे विद्यार्थी। टीजीटी को लेकर के बहुत बवाल कटा हुआ सोशल मीडिया में। विद्यार्थी तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। कोई सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, कोई किसी जांच की मांग कर रहा है, कोई नंबर मांग रहा है, कोई कट ऑफ मांग रहा है। कुछ भी तो जारी नहीं किया उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने और बहुत ज़्यादा कट ऑफ चली गई है। तो इसी को लेकर के यहाँ पर लिखा टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में पारदर्शिता के संबंध में इंकलाबी नौजवान सभा 6 जुलाई को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर धरना प्रदर्शन करेगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर धरना प्रदर्शन करेगा और अभ्यर्थियों ने भर्ती परिणाम को लेकर के सोशल मीडिया पर भी अभियान चलाया। सभा के प्रदेश सचिव सुनील मौर्य ने बताया कि आयोग परीक्षा परिणामों में पारदर्शिता नहीं दिखा रहा। आज के वीडियो में इतना ही और फिर से कहूँगा कि एक भी सूचना आपके काम की हो, चाहे वो
टीजीटी पीजीटी की हो, चाहे वो पीआरटी वैकेंसी की हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की हो, या रेलवे की हो, या ईसीसी में जो एडमिशन के लिए आवेदन मांगे गए, ये अगर अगर ध्यान ना दिया हो तो आप लोग एक बार देख लीजिए। ईसीसी में इविंग क्रिश्चियन कॉलेज प्रयागराज में है, और अगर इसमें आप लोगों को बीएड करना है, डीएलएड करना है, परास्नातक एमए एमएससी वगैरह भी करना है, तो आप लोग इनकी वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। बहुत अच्छा स्कूल है, अच्छी खासी पढ़ाई होती है। और ईसीसी में वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जंतु विज्ञान, अंग्रेजी, राजनीति शास्त्र विषयों में परास्नातक पाठ्यक्रम संचालित है। बीएड का आवेदन शुल्क 1000, डीएलएड का 800, ये सब चीज़ दी गई हैं। तो 15 जुलाई तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो ये सब काम की सूचनाएं हो तो वीडियो को आप लोग लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।